हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं जपा बुक से अध्याय 12 और अवांछित वांछित का संयोग। तो इसमें हम निष्ठावान भक्त के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के गीत मानस देह गेह के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद आत्मसमर्पित निस्वार्थ सेवा भाव की प्रबलता का सजीव चित्रण करते हैं। आपके दास के लिए जो कुछ भी आप श्रेष्ठ समझते हैं, आपको वैसा करने का पूर्ण अधिकार है। मैं आपका नित्य दास हूं। क्योंकि भक्त सामान्यतः भगवत धाम अपने शाश्वत निवास को जाता है, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर प्रस्ताव रखते हैं, यदि आप चाहते हैं कि मैं पुनः जन्म लूं तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। मेरा एकमात्र निवेदन यही है कि यदि मुझे पुनः जन्म लेना पड़े तो कृपया मुझे किसी भक्त के घर में जन्म लेने का अवसर प्रदान करें। मुझे तनिक भी आपत्ति नहीं यदि मुझे एक कीट के रूप में जन्म मिले, किंतु मेरा निवास एक भक्त के घर में होना चाहिए। मुझे एक अभक्त का जीवन पसंद नहीं है, चाहे वह एक ब्रह्मा का जीवन ही क्यों ना हो। मैं भक्तों के साथ रहना चाहता हूँ। मुझे एक ऐसे भक्त का संग चाहिए जो कि भौतिक सुख या फिर आध्यात्मिक मोक्ष की परवाह नहीं करे। मुझे मात्र ऐसे शुद्ध भक्तों की संग की आकांक्षा है। यहाँ में बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर बहुत ही महान आचार्य हुए हमारे संप्रदाय में। तो भक्ति विनोद ठाकुर क्या भाव प्रकट कर रहे हैं कि हे भगवान, आप मेरे लिए जो भी श्रेष्ठ समझते हैं वो आप मुझ मेरे लिए करें। ऐसा माना था, हम भगवान के पास जाते हैं और हम भगवान के वो बोलते हैं, भगवान आप ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। तो यहाँ भक्ति ठाकुर वैसा नहीं मांगे। वो कैसे मांग रहे हैं कि भगवान आपको जो ठीक लगता है, जो मेरे लिए अच्छा है, आप मुझे वो दीजिए, ना कि जो मुझे ठीक लगता है मेरे लिए क्या अच्छा है ना। क्योंकि भगवान की बुद्धि तो क्या है, वो सर्वश्रेष्ठ है ना। हमारी जो बुद्धि है वो तो इस संसार तक ही समाप्त हो जाती है। भगवान की जो बुद्धि है वो सर्वश्रेष्ठ। तो भगवान त्रिकालदर्शी, जो भूत वर्तमान और भविष्य तीनों जानते, तो भगवान को पता है कि भगवान हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या हित में। और इतना तक कि भक्ति ठाकुर कह रहे हैं कि भक्त भगवान तो पुनर्जन्म की आकांक्षा भी नहीं करता है कि अगला मेरा अगला जन्म ऐसा हो वैसा हो, है ना, या तो मुझे मुक्ति मिल जाए या मैं बहुत ही किसी धनी परिवार में पैदा हो। नहीं, भक्त क्या प्रार्थना करता है कि मुझे हमेशा भक्तों का संग मिले। भले ही मैं अगले जन्म में कीड़ा मकोड़ा बन जा, पर कहाँ बनूं, एक भक्त के घर में बनूं, ताकि मुझे भक्तों का संग मिले। अगर भक्त के घर में कीड़ा बनेगा तो क्या होगा, है ना। हरि नाम की ध्वनि उसके कानों में जाएगी, इधर उधर प्रसाद के दाने गिरे होंगे तो प्रसाद खाएगा, है ना। भक्तों भक्तों के चरणों की धूली उसके सिर पर लगेगी। तो इस तरह उसका जो है आध्यात्मिक प्रगति होगा। तो ये कह रहे हैं कि अगर भले ही अगला जन्म मेरा 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 मनुष्य देह में ना हो, किसी कीड़े मकोड़े में हो, बट किसी भक्त के घर में हो, तो हमेशा भक्तों के संग में रहने की वो आकांक्षा करते हैं। तो भक्तों का संग जो है भक्ति में बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो बिना कहते हैं, संघे शक्ति कलयुगे। कलयुग में किसमें शक्ति है, संघ में शक्ति है, एसोसिएशन, भक्तों के संग में। जब तक हम भक्तों का संग नहीं करेंगे, हम हमेशा हमारा जो उत्साह है वो कमजोर हो जाएगा धीरे धीरे। तो भक्तों का संग में ही शक्ति है। खाना खा के हमें शक्ति आ जाती है, ऊर्जा आती है। तो भक्तों का संग करके हमें शक्ति आती है, ऊर्जा आती है कि हम भक्ति करें और अधिक करें। ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, कभी भी हम भक्तों का संग का अवसर हो तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न किसी का? रूपा जी कोड पढ़ लेते हैं। रूपा जी लिखते हैं, आज है 18 दिसंबर, है ना, अच्छा मंडे है। हमारे केंद्र मरुभूमि यानी डेजर्ट में एक शार्दुल उद्यान के समान है। मरुभूमि में जल नहीं होता, किंतु सौभाग्य से यदि
किसी को एक उद्यान मिल जाए तो उसकी रक्षा हो सकती है। इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन के अभाव में यह भौतिक संसार मर रहा है। हमारे इस्कॉन केंद्र सूख चुके ऐसे भद्र जीवों को राहत पहुंचाने हेतु हैं, जो आनंद में जीवन के अमृत की खोज में निकले हैं। भगवान को पत्र 18 दिसंबर 1970। तो बहुत धन्यवाद।